हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में ये कोडिंग मतलब ये कोड समझा था कि इसमें क्या क्या यूज किया गया है, कौन से टैग का यूज किया गया है, कौन कौन से टैग का यूज किया गया है, ये हमने पिछली वीडियो में समझा था। आज के वीडियो में हम हेडिंग टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं हेडिंग हेडिंग टैग होता क्या है। हेडिंग टैग का यूज हम चीजों की हेडिंग वर्क करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास कोई बुक है और बुक में जो चैप्टर का नेम होता है वो हेडिंग होती है। हमें किसी चीज का डेफिनेशन लिखना है तो उसके पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर उसे लिखते हैं। तो हेडिंग टैग जैसे हमारे एचटीएमएल में भी हेडिंग्स होती है, मतलब किसी चीज की हेडिंग देने के लिए हम हेडिंग टैग का यूज करते हैं। तो हेडिंग हमारे एचटीएमएल में हेडिंग जो है टोटल 6 होती है। H1 टू H6। इसके अंदर हम जो H1 होता है ये सबसे लार्ज और सबसे इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है। इसका जो H2 होता है वो सेकेंड इम्पोर्टेंट और सेकेंड लार्जेस्ट हेडिंग होती है। और जो उसके बाद थर्ड होती है, फिर थर्ड इम्पोर्टेंट, फोर्थ, फिफ्थ। यानी जैसे जैसे हम नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है और उसका साइज जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। उस टेक्स्ट का साइज थोड़ा कम हो जाता है। तो ये थी हेडिंग की इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं हेडिंग टैग लिखते हुए थे। हमें कुछ हेडिंग डालनी है, जैसे तो हमको नोट लिख रहे हैं। तो हमने सबसे जो एक बार देख लेते हैं H1 से इसके हेडिंग दिखती कैसे है। ये H1, इसके अंदर मैंने लिख दिया। तो ये हमने लिख लिया है और इसको अब देखते हैं ये दिखेगा कैसे। तो अब देखने के लिए एक हम पिछले वीडियो में जैसा किया था वैसा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। इसका नाम है लाइव सर्वर। यहाँ पे आएंगे, ये एक्सटेंशन का यहाँ पे आप आओगे तो दिखेगा एक्सटेंशन। और यहाँ पे सर्च करोगे लाइव सर्वर से एक एक्सटेंशन आपको दिखेगा। सबसे पहले इस पे आएंगे और ये मेरे इसमें इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर लेना। फिर वापस हम हमारी फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे। दो तरीके होते हैं ओपन करने के। एक, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कोड या फिर हमारा जो HTML की फाइल है ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो ये जो देख सकते हैं आप कि जो हमारी HTML की फाइल थी वो हमारे ब्राउजर में ओपन हो गई। और इसका सेकंड यूज ये है कि इसको हमको बार बार जाके वहाँ रीलोड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक रीलोड करेगा। जो चीज़ हम वहाँ लिखेंगे जैसे वो सेव होगी तुरंत आपको यहाँ दिखने लगेगा। अगर अगर नहीं दिखता है आपको तो इसका मतलब ये है कि ये सेव नहीं हो रहा। तो सेव के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद सेटिंग और सर्च करेंगे और सर्च में आप लिखेंगे ऑटो सेव। ऑटो सेव, तो जो ऑटो सेव आएगा मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है आज तक डिले। जो आपको ठीक लगे वो आप ऑन कर देना। तो इससे क्या होगा, जैसे हम थोड़ा रुक जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी फाइल। और वो जब सेव हो जाएगी तो वहाँ पे लाइव रिलोड में आपको वहाँ पे मतलब जो लोडिंग हो रही थी, जैसे ये हमारा जो वेब ये जो हमारा वेब पेज है यहाँ पे आपको तुरंत लाइव दिखने लगेगा। तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H1 है ये सबसे बोल्ड, सबसे लार्जेस्ट, मतलब उसका जो साइज है, फॉन्ट साइज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी आप समझ लीजिए इसका साइज है, ये बहुत बड़ा है। उसके बाद ये है हमारा H2। तो H2 उससे थोड़ा सा छोटा है। और ये उसके बाद ये H3, वो उससे H2 से थोड़ा छोटा है। जैसे ये H4 है, H5 है, H6 है। इसका यूज हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर देता है। इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ब्राउजर है उससे पता चल सके कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग है और ये सबसे कम इम्पोर्टेंट हेडिंग है। हम ये सब हेडिंग के हम तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया तो ये आपको तुरंत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक आपको एक वर्ड दिख रहा होगा विशाल, ये डायरेक्ट वहां पे आ गया। मेरा हेडिंग से लिख सकते हैं, मगर हेडिंग से इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो सर्च इंजन है वो समझ सके कि हम कोई हेडिंग लिख रहे हैं, हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो इस टाइप से डिनोट करते हैं हेडिंग। अब सेकेंड टॉपिक के बारे में सोचते हैं कि पैराग्राफ क्या होता है। अब पैराग्राफ को हम पी करके थ्रू प्रेजेंट करते हैं। पैराग्राफ नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, जैसे हमारी जो हेडिंग दे दी हमने, अब उसके बारे में हमें कुछ लिखना होगा, पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर लिखते हैं। हमारा जो VS कोड है इसके अंदर एक लोरेम जो है एक एमिट है, इसमें डेमो वर्ड आ जाते हैं। मतलब जैसे हम यहाँ पे लोरेम लिख के और 10 क्लिक करेंगे तो 10 डेमो वर्ड आ जाएंगे। अब इसका कुछ सेंस नहीं है, मगर ये हम वेबसाइट बनाते हैं और हमें कुछ डेमो टेक्स्ट लिखना है तो हम लोरेम से यूज कर सकते हैं। तो हमने एक पैराग्राफ लिखा और अब देखते हैं पैराग्राफ दिखेगा कैसे इसमें। तो ये देख सकते हैं इसमें सब कुछ नॉर्मल है, इसका टेक्स्ट का साइज बोल्ड, मतलब ये ज्यादा लार्ज नहीं है, बोल्ड नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे होते हैं उस टेक्स्ट है। तो हम पैराग्राफ टैग का यूज ऐसे ही करते हैं। हम पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग का यूज करते हैं। पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। तो ये तो H1 के लिए पैराग्राफ लिख दिया, ये सब लिख दिया। हम टैग का यूज इसीलिए करते हैं ताकि हम सर्च इंजन को समझा सके। और जैसे हमारा कोई अगर हमारे बाद कोई कोडिंग करने आए तो उसको समझ सके कि ये पैराग्राफ है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में और भी टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।